दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है और बीजेपी की सरकार ने एक ऐसा अहम फैसला लिया है जो 27 साल में ना कांग्रेस पार्टी ले सकी और ना आम आदमी पार्टी जो ये कहकर आई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को बनाया जाएगा वो ले सकी। दरअसल मामला यहाँ पर मकान बनाने का है। जब भी आप मकान बनाना शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, एक पुलिस वाला पहले आता है और फिर आपसे खर्चा पानी मांगता है। पुलिस वाले को खर्चा पानी आप दे देते हैं, फिर एमसीडी वाला आता है, वो खर्चा पानी मांगता है। यहाँ पर 100 गज के प्लॉट का एक फ्लोर का लेंटर का रेट 50,000 से 60,000 रुपये है, जो पहले कम हुआ करता था। जिस वक्त बीजेपी एमसीडी में थी रेट बहुत कम था, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी आई, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि रेट कम कर देगी, उसने रेट डबल कर दिया। यहाँ पर दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए दिल्ली पुलिस का किसी भी तरह का कोई भी रोल नहीं रहेगा और मिस कंसंट्रेशन जो है उसे दूर किया गया है कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है 1957 के एक्ट में कि अगर आप घर बनाने चलते हैं तो आपको वहाँ पर पुलिस आकर रोके और आपसे पैसे की डिमांड करे या उसमें इंटरफेयर करे। दिल्ली पुलिस ने ये सर्कुलेशन जारी किया है और साफ तौर पर कह दिया है कि अब कोई भी अधिकारी और कोई मकान बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसमें दिल्ली पुलिस का कोई अधिकारी इंटरफेयर नहीं कर सकता। पूरा हवाला दिया है कि कैसे मिस इंटरप्रेट किया गया है और अभी तक जितने भी लोगों ने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन किया है, घर बनाया है, उन्हें शायद पता ही नहीं है कि जो कंस्ट्रक्शन होती है और पुलिस वाले आकर उनसे पैसे की डिमांड करते हैं, लेंटर माफिया आता है, पुलिस की धमकी दी जाती है, उसमें पुलिस का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ इतना कहने से लेंटर माफिया बंद हो जाएगा? दरअसल इस सर्कुलेशन में की गई है वो ये कही गई है कि पुलिस को अधिकार नहीं है कि पुलिस पैसा मांगे क्या इंटरफेयर करे, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के अथॉरिटी की सिक्योरिटी के लिए, अथॉरिटी को सुचारू रूप से चलने के लिए दिल्ली पुलिस उनकी सहायता करेगी। यहाँ पर खेल तब होता है जब दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी को पैसे देने से मना कर दिया जाता है तो वो एमसीडी को फ़ोन करता है। एमसीडी का अधिकारी जो जेई होता है वो दरअसल एक नोटिस चिपका के चला जाता है आपकी बिल्डिंग पर और फिर आपसे मोटे पैसे की डिमांड की जाती है। नोटिस के आधार पर जब एमसीडी तोड़ने के लिए आती है बना बनाया लेंटर, तब साथ में पुलिस भी आती है। उस वक्त पुलिस पैसा नहीं मांगती, उस वक्त एमसीडी के वो अधिकारी भी पैसा नहीं मांगते। उस वक्त इन लोगों के बीच में एक दलाल होता है, एक एजेंट होता है जो पैसे मांगता है और ऐसे ही कुछ एजेंट्स पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किए थे, दिल्ली पुलिस की विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किए थे। उन पर नकेल कब कसी जाएगी? ये जो सर्कुलेशन जारी किया गया है ये अपने आप में इसकी वास्तविकता कुछ भी नहीं है। दिल्ली का हर नागरिक ये बात अच्छी तरह से जानता है कि दिल्ली पुलिस का पैसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उनको अथॉरिटेटिव तौर पर, अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो कोई भी ऐसा राइट नहीं है, लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस के कंधे पर रखकर एमसीडी के अधिकारी जेई स्पेशली ये बंदूक चलाते हैं और नक्शा पास करने की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि कच्ची कॉलोनियों में जहाँ पर नक्शा पास हो ही नहीं सकता, वहाँ नक्शा पास कराने की बात कही जाती है, तो वहाँ जो गरीब आदमी है दोनों तरफ से फंसता हुआ नजर आता है। ना वो नक्शा पास करा सकता है और ना ही वो इन लेंटर माफियों से बच सकता है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।